इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड एक सिंपल न्यूमेरिकल कंपैरिजन बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। और आप पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करो। यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इफ द मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज आर डबल्ड। बोला गया दो बॉडी है जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा अगर मासेस को डबल कर दिया जाए दोनों बॉडी का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज रिड्यूस टू हाफ। और डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ। मास को डबल करना है, डिस्टेंस को हाफ करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जानना है, और वो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, दैट F इक्वल्स टू जी mm बाई डी स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, जहां पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, G कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M और M ये है masses of both the bodies, D represents what, distance, and according to the question यहां पे given condition क्या है, masses of both the bodies are doubled। दोनों बॉडी का मासेस को डबल कर दिया गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज रिड्यूस्ड टू हाफ। Masses of both the bodies is doubled and the distance between the two bodies is reduced to half। ये किया गया। अब आपको जानना है कि फोर्स का क्या हुआ। मान लेते हैं हम लोग लेट F dash be the new force, new gravitational force, ओके। और हम लोग इस कंडीशन को एक नए इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है, masses of both the bodies are doubled and the distance between the two bodies is reduced to half। So what we can write, F dash is equals to G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये बदल नहीं सकते हम लोग। Mass of the first body is doubled and mass of the second body is doubled and its distance is reduced to half, d by 2 whole square। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट लुक एट हियर, ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा, तो 4 फैक्टर को हम लोग सामने लिख देते हैं, F इंटू जी mm, और यहां हम लोग को मिल रहा है डी स्क्वायर बाई 4। ब्रैकेट को हटा देने से क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाई 4। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 4 इंटू जी mm by d square। So what we are getting, 16 into g mm by d square। ओके, हम लोग क्या मिला, 16 into g mm by d square। तो g mm by d square फैक्टर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं f से फ्रॉम इक्वेशन 1। So what we can write 16f। इसका मतलब क्या हुआ, f dash is equals to what, 16f। इसका मतलब नया फोर्स पहले वाला फोर्स से 16 टाइम्स ज्यादा होगा। सो वी कैन राइट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी increased by 16 times। Gravitational force is increased by 16 times। So this pattern of numerical is very important। आपको कंडीशंस बदल के अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पैटर्न आप यहाँ पे सेट रखो। यही पैटर्न आपको वर्क एंड एनर्जी में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इन चैप्टर्स में भी रिक्वायर्ड होगा। और आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक एक बनता है,
आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उन फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर बेसिस में आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा। सो यू मे बी बेनिफिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।